जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे। इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा एसवीएन न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई? क्यों घट रहा है लिंग अनुपात? शिक्षा का बदलता स्वरूप? क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार? स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत? राजनेताओं की रणनीतियां, अपराध जगत पर पैनी नजर। क्यों है महिलाएं असुरक्षित? देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं? किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन? कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित? खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट एसवीएन न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज, ओनली ऑन एसवीएन न्यूज। कल हमने बात की इंटरनेट के यूजेस एंड मिसयूजेस की और सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। सेंसरशिप की भी बहुत से मत सामने आए जिनके अनुसार ये सेंसरशिप आवश्यक है, और कुछ विचार भी सामने आए जिनके अनुसार ये सेंसरशिप केवल और केवल इंटरनेट की ग्रोथ को कम करने वाला है। और तो और इन दो एक्ट्स सोपा और पाइपा से फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसका अपना ही एक अलग महत्व है, और ये सोपा और पाइपा इंटरनेट की सोशल साइट्स पे सेंसरशिप करके राइट टू स्पीच खत्म ही हो जाएगी। इसके अलावा ये सेंसरशिप कई अच्छी चीजें भी लेकर आएगी, जैसे इस सेंसरशिप से पायरेसी की परेशानी खत्म हो जाएगी। इनमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस लागू होंगी, जिससे अपलोडिंग के प्रोसेस में मैटर को पहले फिल्टर किया जाएगा। जैसे यदि किसी को कोई वीडियो अपलोड करना है तो बिना इस सेंसरशिप के वो आसानी से कर सकता है, परंतु इस सेंसरशिप के बाद बहुत सी कंडीशंस लागू होंगी, यानी अब उसके वीडियो को पहले फिल्टर किया जाएगा, और अगर वह फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में खरा नहीं उतरा तो उसे अपलोड नहीं किया जा सकेगा। एक तरफ ये कंडीशंस पोर्नोग्राफी को भी रोकने में सहायक सिद्ध होंगी। तो आज चर्चा में बात करेंगे कि इस सेंसरशिप में क्या क्या अल्टरनेशंस हो सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं इशू टुनाइट। कल हमने चर्चा की इंटरनेट के यूजेस और मिसयूजेस के विषय में, और ये भी जाना कि सेंसरशिप ऑन इंटरनेट, या यूं कहें कि सेंसरशिप ऑन सोशल साइट्स कितनी आवश्यक है। आज भी इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेंसरशिप के सॉल्यूशंस या अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। और चर्चा में कल की तरह ही आज भी साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नसीब सिंह गिल, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड एप्लीकेशंस एमडीयू रोहतक, डायरेक्टर यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर एमडीयू रोहतक। दूसरी ओर है मिस्टर संदीप राणा, सोशल मार्केटिंग एनालिस्ट, और साथ में है मिस्टर दीपांकर गर्ग, आईटी एनालिस्ट। नमस्कार, स्वागत करती हूँ तीनों का स्टूडियो में। कल की तरह ही हमने विषय वही है हमारा, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। शायद आप खुश होंगे क्योंकि आपको रोक दिया था मैंने कल डिबेट जब खत्म हुई थी, तो हम बात कर रहे थे कि अगर इन सोशल साइट्स पे हम सेंसरशिप करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें ये इफेक्ट करने वाली है। तो सबसे बड़ी चीज आ रही थी कि हमारा राइट ऑफ स्पीच जो है, राइट टू स्पीच है, हमें हमारा फंडामेंटल राइट है, उस पर भी फर्क पड़ेगा। आप अपनी बात कहने वाले थे, कहिए जी। जैसे राइट टू स्पीच का अगर पॉइंट आया, हर किसी सरकार ने, किसी भी देश की सरकार ने कुछ जनता को राइट्स दिए हैं, लेकिन जब से इंटरनेट आया है मेन स्ट्रीम में, तो इंटरनेट ने एक यूनिवर्सल राइट पूरे दुनिया के लोगों को बांट दिया, और वो भी है फ्री एंड ओपन कल्चर। यानी कि आप यहाँ बैठे बैठे अपनी वॉइस किसी भी दुनिया के किसी भी लोग तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह के ऊपर बेस्ड है इंटरनेट का पूरा कल्चर, फ्री एंड ओपन इंटरनेट, जो कि अब तक ये फॉलो किया जा रहा है। इसकी वजह से हमने काफी अपने टाइम्स में, आजकल के टाइम्स में काफी स्टार्स देखे हैं, जैसे कि जस्टिन बीबर का मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। उन्होंने जब अपनी वीडियो शूट की थी यूट्यूब में पब्लिश करते थे, और आज पूरी दुनिया में, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो कोई इंग्लिश समझता भी ना हो, लेकिन तब भी सारे उसके गाने को पसंद करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ मीडियम, जो कि इतना बड़ा मीडियम बन चुका है, और यही बेसिकली इंटरनेट का पर्पस है। वो आम आदमी के, जनता के टैलेंट्स को या विचारों को पूरे दुनिया में सर्कुलेट कर रहा है। और तो अगर ये हमने वैसे बात कर रहे थे जब हम इन एक्ट्स की या सेंसरशिप की, अगर ये हो भी जाती है तो भी ये हमारा राइट टू स्पीच खत्म थोड़ी हो रहा है।
हम अपना जो भी चीज है वो शेयर तो कर ही सकते हैं ना, क्या हुआ, वो फिल्टर का प्रोसेस ही होगा ना, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस ही होने वाला है ना, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोग ये क्यों बोल रहे हो कि प्रॉपर आपकी वो चीज ही खत्म हो जाएगी? देखिए, फिल्ट्रेशन का अगर जो पॉइंट आता है कि हर 1 मिनट में इतने हजार जीबी का डाटा अपलोड या डाउनलोड होता है या नए कंटेंट आता है कि फिल्ट्रेशन का पॉइंट इज नॉट ऐप। कोई ऐसा अब तक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं है जो 100% फिल्ट्रेशन कर सके, और ये गवर्नमेंट खुद मानती है। ठीक है। अब जो बात हुई कि सेंसरशिप की, अभी हमने काफी ऐसे देखा है, श्री कपिल सिब्बल ने भी बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं अपने साइट्स में और वाया मीडिया भी, कि वो बेसिकली वो खुद इतने खिलाफ नहीं है सेंसरशिप के ऊपर, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर वो खुद खिलाफ नहीं है, लेकिन वो जितने भी कदम उठा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बाधा आ सकती है। जैसे कि अगर वो कोई भी, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि फॉर सचिन तेंदुलकर का अगर लिया जाए, सचिन तेंदुलकर के ऊपर कोई भी इंटरनेट में नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं है। व्हाई? बिकॉज एवरीबडी रिस्पेक्ट हिम। लेकिन वही पॉइंट अगर मैं गवर्नमेंट के या पॉलिटिशियन के ऊपर कर दिया जाऊं, पॉलिटिशियंस के ऊपर ज्यादातर ये एलिगेशंस लगती रहती है, इतने स्कैम्स होते रहते हैं, तो तभी एक तरह से पब्लिक में उसके खिलाफ रोष है। तो वही पब्लिक एक तरह से इंटरनेट को अपना मीडियम या माध्यम समझती है कि अपना रोष इंटरनेट के जरिए वो बता सके आम जनता पर, और सरकार तक भी अपनी वॉइस पहुंचा सके। ठीक है। इस लेवल पर अगर कपिल सिब्बल जी कोई ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि ये सब वो रोक दिया जाए, तो एक तरह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का तो एक तरह से लिमिट ही हुआ। अगर कोई भी पब्लिक या आम जनता अपना व्यूज रख ही नहीं पाएगी, अगर रखती भी है किसी पॉलिटिकल पार्टी तो के आपको लगता है कि इन एक्ट्स के आने से फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो हमारा बाधित हो जाएगा? उसको एक तरह से जो पर्टिकुलर वर्ड होगा कि गवर्नमेंट उसको मैनिपुलेट कर सकती है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बोलिए आप सर। साक्षी, ये देखिए कि जब हम एक लोकतंत्र की बात करते हैं, तो लोकतंत्र में एक आम आदमी की आवाज आप सभी तक पहुंचनी चाहिए, और वो क्या चाहते हैं और वो आपके एक अच्छी गवर्नेंस सरकार कैसे दे सकती है, उसमें पार्टिसिपेशन एक आम आदमी का बहुत जरूरी है। तो आप ये मान के चलिए कि आपकी हो सकता है किसी टाइम पे गवर्नमेंट खुद भी ये चाहे कि आम आदमी की राय क्या है। जी, मैं कहूंगा कि आपका जैसे पार्लियामेंट सेशन होता है, आपका ये हर राज्य सरकार में जो विधानसभा के आपके जो सेशन होते हैं, तो वो एक आम आदमी की राय जानकर एक आगे कोई इस तरह का लेजिस्लेशन लेके आए, ताकि एक आम आदमी की उसके अंदर भूमिका हो, ताकि उसको उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई बाधा नहीं होगी। और इसके लिए आप मुझे बताइए कि हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो आपका जब हमें कहते हैं बाय द पीपल फॉर द पीपल, तो आपकी जो गवर्नमेंट तब सही मायने में सिद्ध होगी जब आपके उसमें हर एक्ट में, उसके हर एक्शन में एक आम आदमी की भूमिका अहम रहे जी। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और मैं कहूंगा कि आपका ये जो एक तरह का एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है कि आप अपनी आवाज बड़े सस्ते में बगैर किसी कॉस्ट पे आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही उठ रहा है ना कि अब अपनी आवाज को आप पहुंचा नहीं सकेंगे अगर ये एक्ट्स इंप्लीमेंट हो जाते हैं। वो अलग बात है कि ये एक्ट्स इंप्लीमेंट नहीं होने वाले, लेकिन अगर ये एक्ट्स इंप्लीमेंट हो जाते तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारी खत्म हो जाती। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी? अगर वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है भी, तो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कहां से इफेक्ट कर रहा है? साक्षी, ये चीजें आप मान के चलें कि आपका इसके अंदर निरंतर सुधार होते रहेंगे, लेकिन इसको ये आवाज बंद नहीं हो सकती। आपका जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है वो एक आम आदमी का अधिकार रहा है और ये आगे भी रहेगा जी हाँ। इसके अंदर आप अभी आवाज किस लिए उठी, जैसा कि संदीप जी ने ठीक बतलाया जी कि जब एक आम आदमी की राय, चाहे मैं कहूं कि आपका ये जो भ्रष्टाचार इसके पीछे, तो इसके पीछे कहीं न कहीं ये भी महसूस होता है, एक आम आदमी महसूस करता है कि ये चीजें अब क्यों आई। वो इसलिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पर उनको ये लगने लगा हो कि एक आम आदमी की निजी राय उनके पक्ष में जा रही है या उनके अगेंस्ट जा रही है। तो मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट, आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट आपकी कोई एक गवर्नमेंट आपके 50 साल नहीं रही। आपका उनको भी आपको एक आम आदमी ने उनके वोट से ही आदमी आपका संसद में पहुंचा, उसी वोट से वो आपके
विपक्ष में पहुंचा है या आपका सदन में पहुंचता है, तो क्यों नहीं उनके लिए काम करें। तो अगर उसको एक वो आप राय दे रहे हैं, वो एक ठीक राय दे रहे हैं, आप ये बनाइए, आपका एक कॉन्सेंसस बनाइए कि मेजोरिटी लोग क्या चाहते हैं। जी हाँ, तो जी। उसके हिसाब से ये कारगर सिद्ध होगा। तो मेरा मानना है कि आप एक ये बेटर गवर्नेंस के लिए ये आपका एक जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो आपका ये सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग है, ये आपकी बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। हाँ, इसके लिए मैं साथ इसके लिए कुछ ऐसे मुद्दे जुड़े हैं जो आम आदमी के जुबान पर है। जी हाँ। वो ये कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, इसका सही मायने में उसका फायदा उठा रही है, या आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके आपके लाइफस्टाइल को इफेक्ट कर रहे हैं, उसका एक टाइम जो समय जाया कर रहे हैं। तो इन चीजों पर निरंतर आपकी एक नजर की जरूरत है। जी हाँ, इसकी नजर की एक मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इसके अलावा जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके फायदे भी बहुत हैं, आपका ये कहने का बिल्कुल तात्पर्य है। हाँ, जी हाँ, तो आप इसमें मुझे और इजाजत दें तो मैं आपको एक चीज और बतलाऊं। आप कहीं पे नौकरी पे आप जाइएगा किसी के लिए, अपना किसी पोस्ट के लिए भी, तो मैं मान के चलता हूं कि आजकल जो एक प्रचलन हो चला है, वो ये भी उस जो आपके कैंडिडेट्स जो आपके शॉर्टलिस्ट या पहले आपको इंटरव्यू बुलाए गए हैं, वो उनको पहले एक बार सर्च कर लेते हैं, वही सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से ही आपको कि वो उसका क्या प्रोफाइल है। तो मैं कहूंगा कि अगर एक आदमी अच्छा काम कर रहा है और उसने एक बहुत आपका एक अच्छा कंप्लीट प्रोजेक्शन भी आप उसकी इमेज बिल्डिंग के लिए काम आता है। जी हाँ, जी। और आपको कंपनियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा कि इस आदमी ने कहां कहां काम किया है और उसका आपका क्या उसका एक प्रोफाइल रहा है, तो बहुत जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है और इनके ये फायदे भी हैं। जी दीपांकर जी, आप बड़ी देर से चुप बैठे हैं, मैं समझ सकती हूँ इस चुप्पी का राज। बताइए क्या है चुप्पी का राज, मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। देखिए, ये एक्ट्स बेशक से अभी इम्प्लीमेंट ना हो रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट शट डाउन हो गया है। यूएस सेनेट ने ये कहा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो राइट ऑफ स्पीच का आपने पॉइंट यहाँ पर उठाया है, सेम पॉइंट वहां पर भी बहुत से जो आईटी एनालिस्ट थे उन्होंने ये पॉइंट उठाया कि अगर आप ये एक्ट्स लागू करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हैवी तरीके से डैमेज करेगा आपके राइट टू स्पीच को इन एवरी कंट्री जहां जहां पर भी लागू हो रहा था। इस एक्ट का मेन मुद्दा क्या था कि यूएस का जो इंटरनेट जो कनेक्शंस हैं वो दूसरी कंट्रीज के अंदर नहीं है। पायरेसी को रोकने के लिए उन्होंने एक्ट्स लागू करने थे और उनके जहां तक पायरेसी को रोकने के लिए तो ऑलरेडी बड़े से एक्ट्स हम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुके थे, लेकिन वो इतने लीथल नहीं थे कि इतनी बुरी तरह जो डैमेज करेंगे। यूएस सेनेट ने इस एक्ट को बनाया, ठीक है, उन्होंने मेन उनका जो मुद्दा था पीपा एक्ट को